हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद्या। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आयुष आहार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं आयुष मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसका सही आंसर होगा आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मंत्रालय ने आयुष भवन कैंटीन में इसको लॉन्च किया है और ये फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है। इसको कहाँ पे? कैंटीन लेवल पे, ताकि जो हेल्दी फूड्स होते हैं उनको प्रमोट किया जा सके और फीडबैक्स लिए जाएंगे ताकि जो फूड्स हैं उनमें और भी एडिशन किया जा सके। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़ और स्ट्रोक्स, उनको ध्यान में रखा गया है, उनको टारगेट किया गया है। अभी आयुष मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और आयुष का फुल फॉर्म क्या होगा? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं CHU, IHU, MCU या DPU। तो इसका सही जवाब होगा IHU। ये वेरिएंट कहाँ पाया गया है? फ्रांस में इसकी खोज हुई है, इस कोविड-19 के इस वेरिएंट की। मर्सेल एक जगह का नाम है फ्रांस में, वहाँ पे इसकी खोज हुई है। और इस वेरिएंट को क्या नाम दिया गया है? B.1.640.2। कोविड-19 के जो अन्य वेरिएंट्स हैं उनमें डेल्टा, कप्पा, ओमिक्रॉन है। अभी जो कोविड-19 की वेव चल रही है वो ओमिक्रॉन की वेव है। इससे पहले भारत में जो सेकेंड वेव आई थी वो डेल्टा वेरिएंट की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक 2022 का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, व्हाट्सएप पेमेंट बैंक या फिर अमेजॉन पे। तो इसका सही जवाब होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया है। शेड्यूल बैंक मतलब RBI एक्ट का जो 1934 है उसमें जो शेड्यूल 2 है उसके तहत शेड्यूल बैंक आते हैं। ठीक है, पेमेंट बैंक क्या होते हैं? इनकी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी ये देते हैं, लोन नहीं दे सकते हैं ये, FD नहीं कर सकते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुसैन रोबल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आपके ऑप्शंस हैं नाइजीरिया, इजिप्ट, सोमालिया या फिर तंजानिया। तो इसका सही जवाब होगा सोमालिया। सोमालिया के प्रेसिडेंट ने इनको डिसमिस कर दिया था प्राइम मिनिस्टर के पद से। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशन थे करप्शन के और प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करने का आरोप था इनके ऊपर। इसके साथ ही प्रेसिडेंट ने वहाँ के ब्रिगेडियर जनरल जो हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया है। सोमालिया की बात करें तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज़ में एक कंट्री है और इसकी राजधानी क्या है? मोगादिशु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी वेलु नाचियार कौन है? आपके ऑप्शंस हैं सिंगर, फ्रीडम फाइटर, साइंटिस्ट या फिर आर्टिस्ट। तो इसका सही जवाब होगा फ्रीडम फाइटर। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पे इनको ट्रिब्यूट दिया था और इनको झांसी की रानी ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। और ये पहली रानी थी कहाँ की? शिवगंगा की, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया। इन्होंने एक आर्मी बनाई थी 1780 में और उसी आर्मी के सहारे इन्होंने लड़ाई लड़ी और उसको जीता भी। हैदर अली जो कि मैसूर का शासक था उसने इनको सैन्य सहायता भी मुहैया कराई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड के लिए वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। का सही जवाब होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये अवार्ड किसको दिया जाता है? ये सिविल सर्वेंट्स को दिया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? ये है 20 लाख। पहले कितनी थी? 10 लाख। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा
पुदुचेरी। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन हैं? एन रंगास्वामी। ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं पुदुचेरी के। वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ कौन है? अनुराग ठाकुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अजय कुमार भल्ला, अजय भूषण पांडे, विजय गोखले या फिर जी अशोक कुमार। तो इसका सही जवाब होगा जी अशोक कुमार। ये एक 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इससे पहले इन्होंने नेशनल वाटर मिशन में एक डायरेक्टर के रूप में काम किया था। कैच द रेन कैंपेन के बारे में आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जल दिवस के अवसर पे इस साल 2021 में लॉन्च किया था और इनको रेन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कभी एग्जाम में आ जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल म्यूजियम कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या न्यू दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा न्यू दिल्ली। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि दिल्ली सरकार ने इसको क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, ताकि विजिटर्स ना आए। और ये दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसको बंद किया गया है। ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं विनी महाजन, अशोक कुमार, अमिताभ कांत या फिर डॉक्टर वीके पॉल। तो इसका सही जवाब होगा विनी महाजन। और अभी जल शक्ति मंत्री कौन है? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1958, 1966, 1969 या फिर 1972। तो इसका सही जवाब होगा 1958। चर्चा में क्यों था? क्योंकि 3 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया है। 1958 में इसको स्थापित किया गया था और इस साल इसका 64वां स्थापना दिवस था। डीआरडीओ की बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक जब चल रहा था तो इसने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 2DG नाम की एक ओरल मेडिसिन बनाई थी जो कोविड-19 के रोगियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई थी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद हफीज़ का संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब। इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और ये पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।